हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ओके, जो आप लोगों के डीएलएड एग्जाम में भी साइंस है, उसमें आप लोगों को बायोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सेल। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो थोड़ा पहले बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कुछ। ओके, तो इस बायोलॉजी ओके इसको दो पार्ट में बांटा गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, बॉटनी वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी जीव विज्ञान। ओके, इसको दो पार्ट में बांटे हैं, बॉटनी और जूलॉजी। अब इसके बारे में देखते हैं। जूलॉजी ओके, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो कौन है? अरस्तु। ओके, और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, बॉटनी के जनक किनको कहा जाता है? थियोफेस्ट्रस को। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग सेल के बारे में। जूलॉजी का सबसे पहला टॉपिक हो जाता है सेल। ओके, तो हम लोग सेल के बारे में देखते हैं। सेल के स्टडी ऑफ सेल। ओके, मतलब इस सेल के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ओके, या फिर हिंदी में कहते हैं कोशिकी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ओके, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोलॉजी या कोशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल से रिलेटेड ही थ्योरी एंड क्वेश्चंस। ओके, और इसके लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी। अगर आप लोग उसका आंसर जानते हैं, मैं वीडियो में ही उसका आंसर बता भी दूंगी। अगर आप लोग उसका आंसर जानते हैं, समझ गए अच्छे से, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ओके, कोशिकांग किसको कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स को, मतलब सेल के जो भी पार्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। ओके, ये सब हो गया कोशिकांग। तो कह रहा है किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, मतलब सबसे बड़ा कोशिकांग उसका कौन सा होता है? सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अंतः प्रद्रव्य जलिका। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग इंग्लिश में ईआर भी कहते हैं। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ईआर जो होता है ये दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ। ओके, स्मूथ होता है एंड रफ होता है। तो स्मूथ वाला जो होता है, इस पे क्या होता है? ये जो होता है इस पे कार्बोहाइड्रेट और फैट, और रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इस पे प्रोटीन। ओके, इस पे प्रोटीन, मतलब इस पे राइबोसोम होता है, और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन बनाता है। ओके, तो ये स्मूथ वाला में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट, और रफ वाले में प्रोटीन। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? मतलब प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम को। ओके, क्योंकि ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ओके, तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। और सेल में प्रोटीन पाया भी कहाँ जाता है? राइबोसोम पे ही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ओके, तो केवल पशु कोशिका, इट मीन्स क्या? ये एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा इसमें से है जो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है? कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। और कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में तो रहते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते। तो उसी का एक है कि ये जो है लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम जो होता है ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। इसे जो होता है आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ओके, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनल, ठीक है, जो काम कर नहीं करता है सही से। ओके, तो ये लाइसोसोम क्या होता है? इसके पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम के पास मतलब कौन सा एंजाइम होता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है? वो उस सेल ऑर्गेनल्स पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है, तो जिससे वो क्या होता है? वो सेल ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब उसका वो एक तरह से डिकम्पोज हो जाता है। ओके, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये लाइसोसोम में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो अर्धसूत्रण मतलब यहाँ पे होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। ओके,
माइटोसिस जो होता है ये कह रहा है ये किसके लिए, ये कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो माइटोसिस का हो जाता है सही आंसर इसमें। देखिए अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये सही है। ओके, उसके बाद कहता है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। गलत, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 गुनी नहीं होती है, वो हाफ हो जाता है। ओके, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, वो हाफ हो जाता है। उसके बाद ये थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। ओके, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये भी मतलब सॉरी, ये ऑप्शन सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होते हैं। ओके, तो ये भी सही है। ओके, ये सी भी सही है, ए भी सही। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, बी। तो अगर हम लोग सही देखें तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ओके, मतलब कोशिका का मास्टर कौन है, जो पूरे कोशिका को चलाता है, उससे पूरे मतलब सेल के जो भी सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकाएं हैं, उन्हें कौन डायरेक्शन देता है कि किस तरह से तुम्हें काम करना है, तुम्हें क्या करना है। ओके, कौन बताता है, इसे मास्टर कौन है, तो हो जाएगा नाविक। नाविक मतलब न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का न्यूक्लियस, इसे मतलब ये ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, सेल का ब्रेन इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और न्यूक्लियस के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इसकी खोज जो कौन थे, वो कौन किए थे, मतलब इसके बारे में पता कौन लगाए थे, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये भी बार बार आता है कि सेल के बारे में किन्होंने बताया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, और ये कब बताए थे, तो 1684 में। नहीं सॉरी, ये जो होता है रॉबर्ट ब्राउन, ये 1881 में बताए थे। ओके, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये इसके बारे में बताए थे 1881 में। ओके, और इसी में जो होता है ये भी कभी पूछा है कि न्यूक्लियस मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है, या आरएनए या क्रोमोसोम, ये सब जो होता है ये न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूल मतलब यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीवन की मूलभूत इकाई हो जाएगी कोशिका, सेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। पशु के शरीर की, इट मीन्स एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन हो जाएगी, सबसे बड़ी कह रहा है तो न्यूरॉन। ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ओके, और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है ये सेल डिवीजन बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब ना के बराबर होता है। ओके, और हमारा मतलब पूरा बॉडी जो होता है, बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो होता है, मतलब ब्रेन को छोड़ करके, वो सोमेटिक सेल से बना हुआ है मैक्सिमम पार्ट। लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन सेल का बना हुआ है, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। मतलब जो होता है सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन। ओके, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल। जैसे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल। ओके, वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। ओके, तो पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। कोशिका सिद्धांत ये किन्होंने दिया था, ये दिया था स्लाइडन और स्वान। ठीक है, ये दो आदमी थे, इन लोगों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत दिया था, स्लाइडन और स्वान। ओके, तो ये जो होता है ये सभी पे लागू होता है कोशिका सिद्धांत। इन लोगों ने मतलब कुछ थ्योरीज थी सेल के बारे में कि हर एक आदमी जो होता है, मतलब हर एक इंसान का एक शरीर जो होता है वो पूरा सेल का बना होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बॉडी का क्या होता है, सेल होता है। ये सारा सिद्धांत को सेल थ्योरी में बताया गया है। तो ये किन्होंने दिया था, तो ये स्लाइडन और स्वान ने दिया था। और ये किस पर लागू नहीं होता है, तो ये विषाणु। ठीक है, या फिर इंग्लिश में से क्या कहते हैं, वायरस, इस पर ये लागू नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। इट मीन्स सेल में जो भी फंक्शनल काम होते हैं वो कौन कर देखता है। ओके, तो कौन देखेगा, केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस कौन देखेगा, ब्रेन सॉरी सेल में जो भी काम होगा उस काम को कौन देखेगा, उसका न्यूक्लियस, सेल का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। ओके, तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। एक सेकेंड। ओके,
तो ये कोशिका भित्ति जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। ओके, और ये सेल वॉल जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है। ओके, ये प्लांट में पाया जाता है लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाएगा। एनिमल सेल में ये सेल वॉल अब्सेंट रहता है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि मतलब ये सेल वॉल के बारे में समझ गए, ये प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। इट मीन्स कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, ये किसका बना होता है। ओके, तो ये सेलुलोज का बना होता है। ओके, जैसे सेल है, ओके, ये जो सेल है तो ये सेल का जो होता है ऊपर का लेयर, ठीक है, ये सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं प्लांट सेल में, ठीक है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद एक लेयर होता है सेल वॉल के बाद जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले होता है सेल वॉल, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल ये प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, तो आप सेल वॉल के बारे में जानते हैं। सेल वॉल जो होता है उसमें क्या होता है, वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन ये कोशिका झिल्ली, ओके, या सेल मेम्ब्रेन कहें, कोशिका झिल्ली, ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। ओके, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है और कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। अब देखते हैं आगे इसके बारे में। ये भी आप 2 पॉइंट है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। जीवाणु जो होते हैं उनका कोशिका भित्ति, जीवाणु का सेल वॉल, ये किसका बना होता है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ओके, और कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि जीवाणु का कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और कवक का काइटिन का। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो शरीर में जो भी चोट लगती है उसमें जो होता है इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल समसूत्रण। ओके, समसूत्रण मतलब क्या होता है कि एक मदर सेल होता है, ठीक है, ये 2 डॉटर सेल में टूट जाता है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना मदर सेल में रहता है उतना ही डॉटर सेल में भी रहता है, हर एक डॉटर सेल में। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2। ओके, समसूत्रण क्या हो गया कि एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और इसका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन होते हैं, तो समसूत्रण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सुमेलित करें, ठीक है। ओके, इसमें मिलाने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, ये अभी बताए भी थे, आत्महत्या की थैली। ओके, डीएनए जो होता है ये क्या होता है, ये गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो मतलब हमारे कैरेक्टर को, हमारे जो भी हमारे में गुण है वो मतलब जो भी गुण होता है वो पेरेंट सेल से वो किसको देता है, डॉटर सेल में वो ट्रांसफर करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे मतलब सेल के लिए जो होता है ये खाना बनाने का काम करता है, ठीक है, यहीं पे एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है, मतलब वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ओके, इसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। और ये मतलब सेल में जो होता है श्वसन का काम ये भी कौन करता है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। साधारण मानव का यहाँ मतलब हो गया कि जिसमें मतलब कोई भी मतलब जो एक पूरी तरह से सही बॉडी है। ओके, जैसे मतलब किन्हीं लोगों का होता है कि उन्हें 6 फिंगर हो गया, ठीक है, या फिर 4 ही फिंगर है, या फिर बॉडी का कोई और एक अलग पार्ट निकल आया है, या बॉडी का एक पार्ट मिसिंग है। इट मीन्स वो उन्हें नॉर्मल पीपुल नहीं, मतलब उनमें एक क्या हो गया है कि एक डिमेरिट आ गया है। ओके, तो लेकिन यहाँ बात करें साधारण मानव का, तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 46। ओके, और यही अगर पूछ देता है कि पेड़ में ये वाला क्वेश्चन बनाने टाइम आप अक्सर ध्यान दीजिएगा कि उसमें गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है या उसके जोड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो अगर पेड़ में पूछेगा तो पेड़ हो जाएगा इसका कितना, 23। ओके, और नॉर्मल अगर गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 46। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, ओके, यहाँ इससे पहले हम बताएं प्लाज्मा झिल्ली या फिर इसको कोशिका झिल्ली कहिए, ये किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन का भी बना होता है और लिपिड का भी, फॉस्फोलिपिड का।
ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही। ओके, और ये सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो सेलुलोज का बना होता है, और कोशिका झिल्ली वो प्रोटीन और लिपिड का। नेक्स्ट बात करें तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग या फिर कोशिका के बारे में पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ओके, रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने कब लगाया था? तो इन्होंने कोशिका, एक सेकेंड, हाँ, कोशिका शब्द का सबसे पहले यूज जो होता है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, और इन्होंने इनके बारे में पता लगाया था 1665 में। ओके, इन्होंने 1665 में ये बताया था, मतलब कोशिका के बारे में बताया, और ये जहाँ पे इन्होंने देखा था वो कौन सा ट्री था? ओक ट्री। ओके, इसके इन्होंने इस पेड़ के छाल में इसका सेल को सबसे पहले देखा था, लेकिन ये था कि उन्होंने जब देखा था तो वो कौन सा सेल को इन्होंने देखा था? डेड सेल के बारे में बताया था। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगा, ये डेड सेल के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने, और यही पूछेगा अगर कि लिविंग सेल, ओके, मतलब जिंदा सेल को किन्होंने देखा था? तो एवी ल्यूएनहॉक। ओके, इन्हें जो होता है ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? तो एवी ल्यूएनहॉक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तारककाय की खोज किसने की थी? तारककाय। ओके, अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का मेन काम क्या होता है? सेल डिवीजन। ओके, सेल का जो डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल, ठीक है, ये जो टूटते हैं या फिर एक ही सेल दो सेल में टूटना, ये काम कौन करता है? ये सेंट्रोजोम का काम होता है। क्या? तो सेल डिवाइड करना। ओके, तो सेंट्रोजोम का काम होता है सेल को डिवाइड करना, और इसकी खोज किसने की थी, मतलब इसका नाम पता किसने लगाया था? तो बॉवेरी ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस पे कितना लेयर रहता है? ओके, तो इस पे हो जाएगा आंसर इसका 2, ये 2 लेयर से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? ओके, मतलब मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, जैसे रोड पे होते हैं ट्रैफिक पुलिस जो सिग्नल को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह सेल में एक मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा गया है? तो गोल्गी का है। ओके, या गोल्गी बॉडीज को क्या कहा गया? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? इट मीन्स कहना है इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बेंडा। ओके, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? सी बेंडा ने। ओके, और एक आप लोग को ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बीएड के एग्जाम में भी आया था कि सेंट्रोजोम के बारे में, क्रोमोजोम के बारे में किसने बताया? ठीक है, या फिर गुणसूत्र के बारे में किसने बताया था? तो वॉल्टेयर ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ओके, समसूत्री विभाजन, ओके, इसमें ये जो होता है ये कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका या फिर इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं सोमेटिक सेल, जो कि हमारा बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो किससे बना हुआ है? सोमेटिक सेल से बना, यहाँ हो जाएगा ये सोमेटिक सेल। ओके, कायिक कोशिका को क्या कहेंगे? सोमेटिक सेल, और समसूत्री विभाजन किस में होगा? सोमेटिक सेल में ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। ओके, और यही अगर बात करेगा कि सबसे बड़ा, मतलब ठीक है, सबसे बड़ा अगर कहेगा तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, मतलब ठीक है, शत्रुमुख का अंडा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शत्रुमुख का अंडा जो होता है, इसका सेल क्या होता है? ये सबसे बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के कलर कौन, मतलब जो सब अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये हो जाएगा जनन कोशिकाओं में। ओके, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? जनन कोशिकाओं में। और जब हमें कहीं बॉडी में किसी भी पार्ट में चोट लग जाती है तब कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने अप्रॉक्स आप लोगों को सेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे करा दिए। कुछ है जो छूट गए, क्वेश्चन में नहीं हो पाए, तो मैं उसे अलग से बता, जैसे डीएनए। ओके, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, मतलब ये ऐसे करके होता है डबल स्टैंडर्ड। ओके, इसलिए इसे डबल स्टैंडर्ड संरचना कहते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, डीएनए के बारे में, डीएनए के जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन और क्रिक दो आदमी थे, उन लोगों ने बताया था। ओके, और इसमें ये पूछा था कि नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार। ओके, तो जो ये होता है इसमें कौन कौन होता है डीएनए में? एडेनिन, थायमिन, गाइनिन और साइटोसिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आरएनए। आरएनए जो होता है ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें भी ये चारों नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अब अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में पाया जाता है, और मतलब जो डीएनए और आरएनए मतलब वो नहीं डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता। ओके, तो यहाँ देखिए सारा जो होता है नाइट्रोजन बेस ये सारे सेम है। ओके, ये सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम। ओके, लेकिन एक ये थायमीन, ठीक है, थायमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। आरएनए में क्या थायमीन की जगह कौन आ जाता है? यूरेसिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और है इसमें। हाँ, ये भी देखिए, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि अगर डीएनए से आरएनए, डीएनए को मतलब अगर हम लोग आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और अगर हम लोग आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और जब हम लोग डीएनए से डीएनए बनाते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए करना बनाना, तो वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। ओके, तो ये आप यहाँ तक आप लोगों का सेल खत्म। ओके, मैंने अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सेल से, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। कोशिका में एटीपी का निर्माण कौन करता है? ओके, सेल में एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन करता है? ओके, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो होता है हमारा टेलीग्राम चैनल, ओके, उपागम एकेडमी, उस पर आप लोग जुड़ करके आप लोग को वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।